हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है, गेट का आगाज़ हो चुका है। गेट 2023 में कुछ ही गिने चुने दिन बचे हैं और गेट 2024 के लिए भी बच्चों में प्रिपरेशन के लिए सेंसिटाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट जो गेट 2024 देंगे वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और इस टाइप का एक बहुत ही खूबसूरत बैच जिसका नाम है आरंभ बैच भी इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग पर करवाया जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में निम्बस लर्निंग के सीईओ पंकज गर्ग सर के साथ भी डिस्कशन किया था कि हम उस बैच को कैसे रन करने वाले हैं और किस तरीके से उस बैच में बेहतरीन क्लासेज बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाने वाली है। और साथ में हमने आपसे वादा भी किया था कि आने वाले दिनों में मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ में मैं ये डिस्कस करूँगा कि उस डिपार्टमेंट की क्या क्या प्रैक्टिस है, उस डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारियां हैं, क्या उन्होंने ऐसा कर रखा है जिससे कि आने वाले दिनों में भी सक्सेस की जो स्टोरी है, जो पिछले सालों में सक्सेस स्टूडेंट रहे हैं, उसको कंटिन्यू किया जा सके और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसी कंटिन्यूशन में आज हमारे साथ अवेलेबल हैं विनय कुमावत सर। विनय कुमावत सर इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वेलकम सर। थैंक यू सर। से बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आने वाले दिनों में आपसे, अंकुश सर से, नरसिंह सर से और पाटीदार सर से मिलवाऊंगा कि ऐसी क्या तैयारियां हमने करी हैं जो बच्चों को भी पता हो, बच्चों के पेरेंट्स को भी पता हो और उनको ये पूरा डिटेल में एनालिसिस हो कि यदि हम आरंभ बैच, फाउंडेशन बैच में यदि बच्चा तैयारी करे तो उनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहे हैं, कैसे हम उनको पढ़ाएंगे, क्या हम उनको पढ़ाएंगे, ताकि उनकी सक्सेस को ना केवल इंश्योर किया जाए, उनकी सक्सेस में 4 चांद लगाए जाए और उनकी सफलता केवल क्वालिफाइड से ना लेकर वो 2 डिजिट या 1 डिजिट की रैंक में बदली जा सके। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो फिर से एक बार थैंक यू, आपने मुझे बुलाया ताकि मैं बच्चों के सामने अपनी बात रख सकूं। सर, फाउंडेशन बैच है अपना आरंभ बैच, जिसके लिए अपनी पूरी टीम बहुत लंबे समय से तैयारी कर रही है, क्योंकि पहली बार नहीं है कि आरंभ अपन ने लॉन्च किया है। हर साल इस तरह का एक फाउंडेशन बैच अपन लॉन्च करते हैं और जो ग्रैंड सक्सेसफुल रहता है। करेक्ट। सो जो हमारी टीम है उनका ऐसा मानना है और हमारा भी ऐसा मानना है कि सर, जो फाउंडेशन का बच्चा होता है वो फाउंडेशन का बच्चा एक रो स्टूडेंट होता है। मतलब उसको कुछ भी नहीं पता है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, पर उसका सपना बड़ा है। वो चाहता है कि गेट में हम अच्छी रैंक लेके आएँ, इसलिए मैं सही समय से प्रिपरेशन चालू करूँ। तो बेसिकली उन बच्चों के लिए क्या क्या करना है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस हमें प्रोवाइड करवानी पड़ती है। सो वो तो जो लाइफ टाइम रहेगा उस टाइम पर हम प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन बैक एंड पे काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है, क्योंकि हर संडे को उनका टेस्ट लेना पड़ता है। एग्जैक्टली। उनको अलग से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवानी पड़ती है। इसके साथ साथ चैप्टर वाइज उनको डीपीपी देना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा अभी कुछ भी नहीं जानता है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये सब चीज़ें पहले से तैयार होती है और ये अपडेटेड होती है। ऐसा नहीं कि आप 2015 की डीपीपी 2022 में दे सकते हो, क्योंकि अब ट्रेंड धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो हमने वो डीपीपीज तैयार करवा रखी है, हमने ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स तैयार करवा रखे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चे को काफ़ी मदद मिलने वाली है इन सब चीज़ों से। बिल्कुल ठीक बात है सर, क्योंकि जो बच्चा सेकंड ईयर में जो होता है, जो थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में जो गेट 2024 के लिए तैयारी करेगा, जो 6 सेमेस्टर में 8 सेमेस्टर में देगा, उसको आइडिया ही नहीं होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। बिल्कुल सर। एक बात और सर, मैंने वैसे पहले बच्चों को बताया था, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सर हम कॉलेज में हैं, कॉलेज के साथ में हम क्लासेज कैसे मैनेज करेंगे। जो बच्चे क्लासेज नहीं ले सकते, जयपुर में नहीं रहते या इंजीनियर्स एकेडमी के जहाँ सेंटर है वहाँ पर वो नहीं रहते, तो उन सबके लिए हमने ऑनलाइन का भी प्रावधान रखा है। डेफिनेटली। और वो क्लासेज का शेड्यूल इस बार आप क्या रखने वाले हैं? सर, एक्चुअल में फाउंडेशन का बच्चा तो डेफिनेटली इस कोर्स को कुछ इस तरीके से चलाना पड़ता है जिससे वो अपना कॉलेज भी मैनेज करे, साथ के साथ अपने क्लासेस भी मैनेज कर ले। हमने क्या किया है कि 3 दिन वीक में क्लास रखी है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके। जिससे कि कॉलेज के ऊपर या कॉलेज का लोड कोचिंग के ऊपर ना आए, चीज़ें थोड़ी सी मिक्स ना हो जाए, अलग से चलती रहे। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारी टीम है, स्पेशली टीम भी हमने ऐसी तैयार की है कि जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करें। उनकी जो जेन्युइन डाउट क्रिएट हो कि सर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, कॉलेज में मिड सेम है, एंड सेम है, इन सब चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है। जो चीज़ें धीरे धीरे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लोड स्टूडेंट के ऊपर भी आता रहता है, तो ये सब चीज़ें, ये सब प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। तो हमारी जो टीम है ना, वो टीम भी सर ऐसी है जो बच्चों को मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेगी, उनके डाउट्स भी क्लियर करने वाली है। तो सर इस बार भी मेरे को लगता है पिछली बार की तरह एकदम बेहतरीन आपकी टीम पढ़ाने वाली है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इस बार बच्चों को कौन सी आपकी पूरी जो मेजर टीम है जो गाइड करने वाली है, उनका थोड़ा आप बच्चों को बताएं, उनका एक्सपीरियंस और उन्होंने जो प्रीवियस रिजल्ट क्रिएट करे हैं उसके बारे में भी आप कुछ बताएं। बिल्कुल सर, आरंभ 2024 मतलब ये अपने आप में एक बहुत प्रचंड बैच है, तो हमारी टीम भी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। इसमें आप सर, आशुतोष सर जिनको कौन नहीं जानता, हाँ बिल्कुल, हिमांशु सर,
कुणाल सर, अक्षय सर, विनीत सर, सर ये ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और ये लोग पढ़ाने के साथ साथ स्टूडेंट्स को कैसे ग्रो करना चाहिए वो सिखाते हैं। तो ये वो हमारी टीम है जो एग्जैक्टली आरंभ बैच में पढ़ाने वाली है। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये वो चेहरे हैं सर जिनके लिए बच्चा जानना चाहता है कि सर क्या ये आरंभ में पढ़ाने वाले हैं। तो ये वो नाम है जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ा भी रहे हैं फाउंडेशन बैच में और इस बार भी पढ़ाने वाले हैं। आप भी उनमें से हैं? आप अपना बिल्कुल सर मैं तो डेफिनेटली रहने वाला हूँ सर। तो टीम तो बहुत ज़बरदस्त, रियली में बड़ी ज़बरदस्त है और मेरे को लगता है बच्चों को भी बड़ी सक्सेस दिलाने वाली है। बिल्कुल सर, ये जो टीम हमारी है मैं आपको बताऊं, कल आपने एक वीडियो डाला था जो मैंने पढ़ा था, देखा भी था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने बताई थी। उसमें आपने एक नाम लिया था शशांक तिवारी। एग्जैक्टली। ऑल इंडिया रैंक 7। उस स्टूडेंट को मैं पर्सनली भी जानता हूं, अभी BPCL में है करंटली। तो उस स्टूडेंट को जिन फैकल्टीज़ ने पढ़ाया था, मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ अभी इस टीम के अंदर है। हमने उसी फैकल्टी पूल को वापस कंटिन्यू करने के बारे में सोचा क्योंकि उनके पास में इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने इतनी रैंक प्रोड्यूस की है, तो शायद उनका एक्सपीरियंस इस बार आरंभ 2024 में भी काफ़ी काम आने वाला है। शशांक वाला बैच तो मेरे को भी बहुत अच्छे से याद है सर, जब लाइन लगा के ऐसा था कि 100 के अंदर 8-10 बच्चे कंटिन्यूअस मैकेनिकल ब्रांच से, कोरोना से जस्ट पहले वाला बैच ऑफलाइन जो वो भी, और उसमें भी खास बात ये थी वो बच्चा भी फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट था जिन्होंने रिजल्ट दिया था। सर फाउंडेशन का बच्चा जनरली वही होता है जो ऐसा सोचता है कि सर मुझे रैंक बनानी है। जनरली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सोचते हैं कि गेट क्वालिफाई करना है, तो वो जब उनको गेट के बारे में पता चलता है तब प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। पर फाउंडेशन का बच्चा एक एम लेके शुरुआत करता है। तो आरंभ बैच का जो बच्चा होता है ना, वो खुद से ये सोच के रखता है कि हमें रैंक लेकर ही आना है। तो स्टूडेंट की मेंटेलिटी ऐसी, फैकल्टी भी उसके अंदर एक रैंकर को देखती है, तो जब दोनों मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली रैंक आने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों से कि हमने अपनी कमर कस ली है, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी इसी फैकल्टी टीम ने, इन्हीं फैकल्टीज़ ने मेहनत करके और रिजल्ट दिए हैं, ना केवल एक, ऐसे सैकड़ों की संख्या में बच्चों के रिजल्ट दिए हैं। पिछले 10 साल से हम रिजल्ट देते आ रहे हैं और यदि रिजल्ट नहीं दिया तो वैसे भी गेम से बाहर हो जाना है। आज का माहौल, बच्चों को रिजल्ट देना बहुत जरूरी है, बच्चों का रिजल्ट निकलना भी चाहिए। यदि वो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका रिजल्ट देना चाहिए। आप देखेंगे एक ज़माना था, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट पर बात करता हूँ, एक ज़माना था सर, आपने भी ऑब्जर्व किया था, आज से 5-7 साल पहले जयपुर में 20 कोचिंग हुआ करते थे। जयपुर ही नहीं, पूरे इंडिया में भी कोचिंग कुकर मुत्ते की तरह बहुत सारे आ गए थे। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं दिया, क्वालिटी एजुकेशन नहीं रही और अपने तरीके से उन्होंने कहा। तो आज की डेट में आप देखेंगे तो सारे के सारे कोचिंग या उनके डायरेक्टर्स या पढ़ाने वाले सारे लोग गायब हो गए। अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से कि हम रिजल्ट पर फोकस हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आपसे मेहनत करवाएंगे। आप थोड़ी मेहनत करने की हिम्मत रखें, हम आपको बिल्कुल आपके साथ लग के आपसे ज़्यादा मेहनत करवाएंगे। आपके रिजल्ट के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। आपका रिजल्ट, आपकी सक्सेस ही हमारा करियर है। यदि आपका रिजल्ट नहीं आया तो हमारा इस सीट पर बैठना, फैकल्टीज़ का पढ़ाना, मैनेजमेंट का मेहनत करना सारा का सारा यूजलेस है। तो मैं ये चाहूँगा जितने भी बच्चे जो गेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और यदि वो मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो वो 23 सितंबर, राइट सर? जी सर, 23 सितंबर को हम एक ऑफलाइन सेमिनार कर रहे हैं। ऑफलाइन सेमिनार कम न्यू बैच, वो ये बैच ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है जयपुर सेंटर पर। जयपुर में जो इंजीनियर्स एकेडमी का सांघी कैंपस है, नियर बाई दुर्गापुरा एंड गोपालपुरा, वहाँ पर ये इन बिटवीन ये टोंक रोड पर सेंटर है। वहाँ पर जाके आप 23 सितंबर को शाम को 4 बजे आप आके, जितने भी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट आके बेहतरीन आप एंजॉय कर सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन, पूरी टीम से आप मिल सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ताकि जब आप गेट 2024 का एग्ज़ाम दें तो ना केवल आप गेट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो कि मैं कौन सी PSU में जाऊं या कौन सा IIT ज्वाइन करूं। उस टाइम पर आपके ये क्वेश्चन होने चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर मेरे इतने कम नंबर आए हैं तो मेरे को कौन सा IIT मिलेगा। तो ये हमारा मेन मोटो है। और आने वाले कुछ दिनों में मैं सिविल डिपार्टमेंट में अंकुश सर, इलेक्ट्रॉनिक्स में नरसिंह सर, इलेक्ट्रिकल में पाटीदार सर और कंप्यूटर साइंस में पंकज गर्ग सर से भी मैं आपको मिलवाऊंगा अगेन, जिनमें फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि बाकी डिपार्टमेंट में बच्चों के लिए क्या तैयारियां हमने कर रखी हैं। और मैं लास्ट क्वेश्चन विनय कुमावत सर से बात करूंगा। सर, बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे 23 सितंबर के बैच के लिए? सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर एक बार हमने सोच लिया है कि हमें गेट क्रैक करना है, तो मुझे लगता है कि फिर दूसरा थॉट दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो ज़रूरी है कि हम लोग 23 तारीख को 4 बजे बिल्कुल सांघी कैंपस में मिलने वाले हैं और उस बेहतरीन सेमिनार से आप सीखेंगे कि किस तरीके से गेट को सिर्फ क्वालिफाई नहीं, वहाँ पर रैंक प्रोड्यूस की जा सकती है।
एग्जैक्टली तो वी विल मीट यू टू एवरीवन एंड हम सारी ही ब्रांचेज का सेमिनार कर रहे हैं और आज हमारे साथ में विनय कुमावत सर हैं। आने वाले दिनों में मैं बाकी टीम से भी आपको मिलवाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज। यदि गेट 2024 क्रैक करना है तो हमारे साथ आपको कदम से कदम मिलाने होंगे। आप 2 कदम चलेंगे, हम 4 कदम चलेंगे, इस बात का हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। मिलते हैं 23 सितंबर शाम 4 बजे एट इंजीनियर्स अकेडमी जयपुर सेंटर। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.